गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं का 8वां पाठ जन्मदिन, इस पाठ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जन्मदिन इस पाठ के लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इस पाठ में किस प्रकार बिजली की बचत करनी चाहिए, हम लोग पानी बिजली इसकी ओर ठीक से ध्यान न देकर उसे हम जाया कर लेते हैं। इसीलिए उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पाठ लिया गया है। असल में इस पाठ का नाम है जन्मदिन, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस प्रकार हम लोग पूरी तरह से खुश रहते हैं। किसी भी बर्थडे पार्टी पर हम लोग जाते हैं, उस वक्त हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी प्रकार का एक उदाहरण जन्मदिन का लेकर इस पाठ को लेने की कोशिश की गई है, समझने की कोशिश की गई है। पाठ के शुरुआत में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वो वाक्य अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, जिसमें सूचना पर आधारित वाक्य है, निर्देश पर आधारित वाक्य है, आदेश पर आधारित वाक्य है, अनुरोध के आधार पर वाक्य है और कुछ विनती के आधार पर वाक्य है। जैसे बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, मतलब यह सूचना की गई है इस वाक्य के जरिए कि बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। दूसरा वाक्य है जैसे फल सब्जी लेकर घर जाओ। फल सब्जी लेकर घर आओ, मतलब यह निर्देश किया गया है कि वह सब्जी फल लेकर घर आ जाओ। तीसरा वाक्य है चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, मतलब आदेश दिया है कि चंदा मामा तुम क्या करो, बाल पत्रिका पढ़ो, मतलब पढ़ने के लिए आदेश किया है। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अनुरोध किया है कि हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। और आखिरी जो वाक्य है वो दिया गया है, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं, मतलब यहाँ पर विनती की गई है। इस प्रकार इन्हें यह वाक्य दिए गए हैं। अभी पाठ किस प्रकार है वह एक कहानी के रूप में पहले सुनिए। पाठ का नाम है जन्मदिन और लेखक का नाम है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। अभी ध्यान से जैसे आप लोग कहानी सुनते हो इसी प्रकार पहले कहानी सुनिए और बाद में हम लोग विस्तार से पाठ ले लेंगे। इस पाठ में एक बबलू नाम का लड़का है, जो बबलू नाम का लड़का हमेशा अपने घर में रहकर अपने माँ को, अपने पिताजी को हमेशा परेशान करता रहता है, क्योंकि माँ पिताजी उसे बार बार इन्हें सिखाने की कोशिश कर लेती है कि घर में इन्हें जो नल है पानी के वो बंद करते जाओ। लेकिन यह बबलू इन्हें उन दोनों की बात कभी भी नहीं सुनता है। ऐसे ही इन्हें गर्मी के दिन आ जाते हैं। हम लोगों को मालूम है गर्मी के दिन आने की वजह से इन्हें आने के वक्त किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार का माहौल छा जाता है। पूरी तरह से इन्हें आकाश में रहने वाला तप्त जो सूरज है, वह सूरज की गर्मी इन्हें सह नहीं सकती। इस प्रकार की गर्मी इन्हें हम लोगों को लगती है। ऐसे इन्हें गर्मी के मौसम में सूरज आग बरसाने लगा था, मतलब पूरी तरह से इन्हें सूरज की तप्त किरणों की वजह से इन्हें जलन हो रही थी। ऐसे में ये जो बबलू नाम का लड़का जो है वो अपने बाथरूम में इन्हें घुसकर आधे आधे घंटे तक इन्हें शावर के नीचे इन्हें पूरी तरह से क्या कर लेता है, धमा चौकड़ी मचा देता है। धमा चौकड़ी मचा देता है मतलब क्या कर लेता है, इन्हें जो इन्हें पानी है वो पानी का नल कभी भी वह बंद करता नहीं। इस प्रकार पानी की बर्बादी कर लेता है। लेकिन माँ ने बार बार उसे पुकारने के बावजूद भी वो उस ओर ध्यान नहीं देता। वो पूरी तरह से अपने नहाने के काम में मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, और वह पूरी तरह से इन्हें पानी बर्बाद करता रहता है। इसी प्रकार हर रोज़ समझाने के बावजूद भी समझने की इन्हें कोशिश न करने की वजह से बबलू के माता पिता बहुत ही परेशान हो जाती हैं। वह मंजन करते समय भी इन्हें पानी खुला छोड़ देता है, मतलब दांत मांजते समय इन्हें पानी खुला छोड़ देता है। साथ ही साथ इन्हें वह
ने पढ़ाई करते समय हो या और कुछ काम करते समय हो, ने बिजली उसी प्रकार पंखे चालू रख लेता है। साथ ही साथ नहाते समय ने शावर का पानी खुला छोड़ देता है। और इस प्रकार की जो उसकी आदत है, वह इन्हें ऊर्जा को बर्बाद करने की, मतलब पानी हो या बिजली हो, यह ऊर्जा के स्रोत है और इसीलिए ऊर्जा को बर्बाद करने की उसकी वह आदत हमेशा रहती है। वो केवल अपने घर में इसी प्रकार की आदत इन्हें बनाए हुए नहीं रखता, बल्कि इन्हें अपने स्कूल में भी उसकी आदत इसी प्रकार की रहती है। इसीलिए स्कूल से भी मतलब उसे डांट खानी पड़ती है। स्कूल के लोग भी, मतलब जो टीचर्स है या अन्य लोग हैं, उसे डांटते हैं, लेकिन फिर भी वो समझता नहीं है। इसीलिए एक दिन ऐसे ही दिन चले जाते हैं और एक दिन क्या हो जाता है कि इसे किस प्रकार से इन्हें सुधारना ज़रूरी है। और एक दिन जो शीला मौसी है, दूसरे ने इस पार्ट में जो पात्र है शीला मौसी, उसकी जो बेटी है पूजा, उस बेटी की जन्मदिन के अवसर पर इन्हें यह बबलू वहाँ पर चला जाता है। बबलू की माँ भी साथ में रहती है। वहाँ पर चले जाने के बाद देख लेता है कि पूरी तरह से वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब पूरी तरह से शांतता ही शांतता है, मतलब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है। और शांति रहने की वजह से इन्हें यह इस बबलू को भी आश्चर्य लगता है। वहाँ पर चले जाने के बाद देखते हैं कि मेज पर पूरी तरह से भोजन लगा हुआ है, गुब्बारे हैं, झालर भी सजी हुई है, लेकिन उस कमरे में बिल्कुल रोशनी नहीं है, बिजली ही नहीं। कूलर और पंखा भी पूरी तरह से बंद है, केवल एक दो मोमबत्तियाँ जल रही है, ऐसी स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी गर्मी से इन्हें परेशान हो रहे हैं और ऐसे हालत में इन्हें बिजली की कटौती इन्हें वहाँ पर की गई है, ऐसे कारण इन्हें यह शीला मौसी बताती है। आज यहाँ पर कटौती हो गई है, किसी और जगह पर कल हो जाएगी, इसी प्रकार का इन्हें सिलसिला चलता रहेगा। और इन्हें जो शीला मौसी है, वहाँ पर शीला मौसी ने पूरी तरह से सब कुछ इन्हें बंदोबस्त किया गया था, लेकिन फिर भी इन्हें जैसे इन्हें हंसी खुशी से हम लोग इन्हें पूजा का जन्मदिन जो मनाना है वो मनाएंगे, ऐसी पूजा मौसी कह लेती है। बच्चे भी इन्हें हैप्पी बर्थडे के बोल इन्हें क्या कर लेते हैं, बोल देते हैं और साथ ही साथ गुब्बारे फोड़ते हैं, टॉफ़ियाँ टूट ले लेती हैं, चॉकलेट ले लेते हैं। थोड़ी देर तक उनकी जो परेशानी है वो इस हौसले की वजह से दूर हो जाती है, लेकिन फिर से सिनेमा उसी कह लेती है कि चलो अभी दमा चौकड़ी आपकी बंद करो और तुम कहाँ पर चले जाओ, खाना लगा है, खाना खाने के लिए चले जाओ। सभी लोग खाना खाने के लिए वहाँ पर इन्हें चले जाती हैं। बबलू भी वहाँ पर चला जाता है, लेकिन खाना खाते वक्त इन्हें ये जो बबलू है, वह बबलू इन्हें देखता है कि उनके सामने जो इन्हें पानी पीने के लिए जो गिलास है वह आधा आधा गिलास भरा हुआ है। शीला मौसी कह रही थी कि हमारे यहाँ की जो टंकी है वो साफ़ करने का काम चल रहा है, इसीलिए उसमें पानी नहीं है। बबलू प्यास की वजह से परेशान हो जाता है, इतनी उसे गर्मी लगने लगती है, इतनी प्यास ने पड़ जाती है कि उसे ने पानी की ज़रूरत होती है। वह वही गिलास लेकर ने पानी एक ही घूंट में ने पी लेता है। पानी से वह बेचैन हो उठता है। दूसरी ओर से गर्मी लग जाती है, मतलब सूरज की किरणें ज़ोर से होने की वजह से, गर्मी का वातावरण होने की वजह से और उससे गर्मी हो जाती है। लेकिन यह शीला मौसी कह लेते हैं कि हमारे यहाँ की पानी की टंकी जो सफाई का काम चल रहा है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पानी नहीं है। हम अड़ोस पड़ोस में जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखते हैं पानी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बबलू को आश्वस्त से कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि बबलू को ऐसा कहा जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं लगता। उसे उसका गला ने सूख जाता है, ने वह परेशान हो जाता है। उस वक्त बबलू को समझ में आता है कि पानी की बर्बादी करने की वजह से क्या हाल हो सकता है, मतलब पानी कितना ज़रूरी है। तभी एक चमत्कार हो जाता है, उसी वक्त ने बिजली आ जाती है, पंखे चलने लगते हैं, कूलर भी इन्हें चलने लगता है और पूरी तरह से उस कमरे में क्या हो जाता है, उजाला ही उजाला दिखाई देता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन बिजली आने से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी, पानी तो चाहिए था। लेकिन
इन्हें पूजा मौसी के पति वह भी कह लेते हैं कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तभी सभी और इन्हें वो उस कमरे में जिनको पानी चाहिए वो दे देते हैं। पूरी तरह से वह कमरा ने ठंडी हवा से भर उठता है। सभी ने चटपटे भोजन का स्वाद ले लेते हैं। लेकिन उस वक्त शीला मौसी और बबलू की माँ एक दूसरे की ओर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि यह सब कुछ बबलू को सुधारने के लिए किया हुआ उनका एक प्लान था। मतलब बबलू को किस रास्ते से सुधरना ज़रूरी है, इन लोगों ने पूरी तरह से पहले तय कर लिया था। बबलू घर आने के बाद इन्हें सोच में डूब लेता है। माँ उसे इन्हें पूछने की कोशिश कर लेता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल देता। उसके आंखों के सामने शीला मौसी के यहाँ पर जो घटनाएं घटित हो चुकी थी, कैसे उसे ने बिजली से वह परेशान हो गया था, पंखे नहीं चल रहे थे, पीने के लिए पानी मिल नहीं रहा था, उजाला वहाँ पर था नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। इस बातों को भूल नहीं हो पा रहा था। उसके आंखों के सामने इन्हें अपने आंगन की जो गौरैया की पास से खुली चोंच, मतलब इन्हें आंगन में रहने वाली जो चिड़िया है, वह चिड़िया किस प्रकार प्यासी है। उसके यहाँ पर रहने वाला हाँफता हुआ जो कुत्ता है, वह नाली में जीभ निकाले कैसे वह सड़क की नाली में जीभ डालकर वह पानी पी रहा है। यह सब कुछ उसके आँखों के सामने यह बातें आ जाती हैं। इसीलिए उसको इन्हें पानी का महत्व क्या है, बिजली का महत्व क्या है, यह समझ में आ जाता है। लेकिन इन्हें वह कह लेता है कि माँ, कल से आंगन में पानी की किसी बर्तन में पानी भरना है। उसकी माँ कहती है कि पानी की बर्तन में पानी भरना है, लेकिन पर तुम तो पानी बर्बाद करते हो, बर्बाद होने से बचाओगे तभी तो हम लोग उसमें रख सकते हैं। उस वक्त आश्वस्त होकर यह जो बबलू है वह कहता है कि आज से अभी क्या नहीं होने वाला, पानी का एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन बबलू आखिर समय तक नहीं जान नहीं पाता कि यह सब कुछ शीला मौसी और उसकी माँ ने जन्मदिन के पार्टी में जो भी कुछ किया वह एकमात्र नाटक था। वह नाटक केवल बबलू के सुधारने के लिए किया गया था। इस प्रकार उस वक्त से बबलू कभी भी पानी बर्बाद नहीं करता था। बिजली अनमोल समझकर वह बिजली का उपयोग किया करता था। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को भी वह भविष्य में आने वाले दिनों के लिए बिजली और पानी कितना महत्वपूर्ण है, यह हमेशा समझाने की कोशिश किया करता था। इस प्रकार जन्मदिन के अवसर पर किस प्रकार बबलू के जीवन में बदलाव हुआ, यह इस जन्मदिन इस पाठ के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। धन्यवाद बच्चों, पाठ समझ में आया होगा। कहानी के रूप में आप पाठ पहले सुनिए। अगले पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, यह पाठ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।